So all the parents who are planning to conceive, जिन्होंने already conceive किया है, जो already pregnant है, जो लोग post pregnancy phase में हैं, you should definitely watch this video. इसमें बहुत detail में guidelines दी गई हैं। हमने pros and cons क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस phase में, वो सब हमने बहुत detail में discuss किया है। So please watch this video and stay tuned. जो फीमेल्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हैं इस दौरान, एंड मैंने जिन 2-3 लोगों से ही बात की है, तो मोस्टली उन लोगों का छोटी छोटी चीजों को लेकर स्ट्रेस होता है बच्चे के आसपास, जैसे बच्चे को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, कंजेशन हो रहा है, खुद की बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, और अभी फिलहाल वो तो जनरल है, वो तो हमेशा का है, लेकिन इस दौरान इस क्राइसिस में क्या हो रहा है कि अगर इतनी चीज है वो इतनी बड़ी बन जा रही है, बिकॉज रीजन 1 कि जो पहले डॉक्टर के पास भागना इजी होता था, हॉस्पिटल लेके जाना बहुत इजी होता था, अब वो इजी रह नहीं गया है, लोगों को सोचना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेसेस है छोटे छोटे कि मेरा बच्चा ठीक है नहीं है, उसको छोटी बीमारी हो रही है, बड़ी बीमारी हो रही है, मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, या खुद की बॉडी में बहुत एक्स एंड पेन्स होते हैं, स्पेशली जब सी सेक्शन होता है उसके बाद बहुत सारे फीमेल्स को पेन होता है बॉडी में। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि जो लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बर्थ दे चुके हैं, उनके लिए कुछ सजेशंस, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है। ओके, सो मैं उसके लिए एक चीज जरूर बताऊंगी। जब भी किसी घर में प्रेगनेंसी होती है तो उनके माता पिता पूरी फैमिली एक साथ होती है। तो अगर आप, मैं जानती हूँ हमें आत्मनिर्भर बनना है, बराबर, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हमें आत्मनिर्भर बनना है, बट प्रेगनेंसी ये एक ऐसी चीज है ना, वो सिर्फ माता ने सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ अपने फैमिली मेंबर, जैसे अपने सास हो या अपनी माँ हो या अपने पिताजी है या आपके फादर इन लॉ है, आपके हस्बैंड हो, उसके बाकी अगर आपके घर में पहले ही बच्चे हैं, आप सबसे घुल मिलिए, क्योंकि आप जितना आनंद से या खुशी से उनके साथ घुल मिल, जैसे कि काफी लेडीज में ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि माय मदर इन लॉ सेज दिस, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, जो मेजर चैलेंजेस जो आ रही है, तो वो उनका एक ही रहता है कि बच्चा अच्छा हो और माँ भी अच्छी हो, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन गैप, जो जनरेशन गैप हम कहते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। तो मैं कहूंगी ये ऐसा वक्त है, आप इन सब चीजों को छोड़कर उनके अनुभव जो है उसको ले लीजिए, क्योंकि उनके अनुभव की वजह से उन्होंने प्रैक्टिकली देखो, जब हम कोई थ्योरी चीज सीखते हैं वो एक अलग बात है, कोई नॉलेज कभी बुरा या अच्छा नहीं है, इट इज ग्रेट, बट विजडम जो होता है जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज करते हो तब विजडम आता है, तब पता चलता है ओह ये ऐसा है, ओह ये ऐसा है। तो अगर आपके माता पिता वो ऑलरेडी हमें जन्म दे चुके हैं तो वो भली बात ही जानते हैं कि इस पीरियड में हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप आपके सास माँ इनकी बातें सुने और उनको फॉलो करे। अगर आपको उनसे बात कुछ चीजें सूट नहीं हो रही है या वो कुछ खिला रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उनके साथ बात करके लिए उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से रहे। प्लस क्योंकि बेबी एक ऐसे, उसका डिमांड बहुत रहता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद दूध बार बार पिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर, ऊपर से बॉडी में काफी चेंजेस होते रहते हैं, तो उस वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है, आपका काम जितना दूसरे लोग लेंगे उतना लेने दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेबी के साथ, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, एंड आई विल शेयर विद यू वन सिंपल प्रैक्टिस व्हिच इज कॉल्ड ट्विस्टिंग फिंगर इन एक्यूप्रेशर, which is very effective, but make sure you should do this only if you have delivered the baby, not before the when during the pregnancy. अगर आप प्रेगनेंसी से पहले से इस तकनीक को जानते हो तो आप कर सकते हो, बट इमीडिएटली सडन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसको नहीं करेंगे, ओके और आपने डिलीवर किया है, क्योंकि हम बात उन लेडीज के लिए कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बर्थ हुआ है, यानी वो ऑलरेडी माता बन चुकी है, तो अब वो स्वेलिंग से ये बॉडी एक से बाहर निकलना है, तो वो ट्विस्टिंग फिंगर कर कर भी अपने आप नेचुरली इस चीज से बाहर आ सकते हैं। और आपको पता है, मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन से काफी सारे हार्मोन्स बनते हैं,
वो बॉडी नेचुरली बनाती है, जिसकी वजह से वुमेन्स को पेन नहीं फील होता है। लेकिन वो कब बनेंगे, जब आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स अवस्था में शांत चित्त वृत्ति के रहेंगे। तो प्रेगनेंसी के बाद भी आपको इन तकनीकों को करना है। जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करने होते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये हुआ है, सीजर हुआ है, तो ऑफकोर्स आप कुछ मूवमेंट्स नहीं कर सकते हो, बट जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे जॉइंट्स रिलेटेड एक्सरसाइजेस है जो बैठे बैठे है या चल के फिर के आप कर सकते हो, वो तो आप पक्का कर सकते हो। देयर इज नो हार्म इन इट। आप हल्का जेंटल ऑयल मसाज जो होते हैं, जहां जहां पर जॉइंट्स है, जैसे कि ये जॉइंट्स है, ये यहाँ पर रात को सोने से पहले तिल ऑयल का इस्तेमाल कर कर उसको हल्का सा मसाज करे, हल्का सा गर्म करके, ताकि वहां पे स्वेलिंग्स ना बनेगी। और स्वेलिंग इस वजह से है क्योंकि सर्कुलेशन इशू रिलेटेड है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा प्रेशर आता है स्पाइन पर पीछे, और काफी लेडीज एक्सरसाइजेस नहीं करती है रेगुलरली, या कर भी रही है तो वो भी इमीडिएटली प्रेगनेंसी से पहले शुरुआत करती है, या प्रेगनेंसी हो रही है अभी तो फिर शुरू करती है। यानी कि आपका जो आइडियल टाइम होता है बॉडी को स्ट्रेच करने का, रिलैक्स, वो आपने ऑलरेडी छोड़ दिया है और आप बीच से ही शुरुआत कर रहे हो। तो फायदा आपको जरूर मिलता है, बट जो जिस तरह से मिलना चाहिए, अगर आप 1 साल पहले से ही कर रहे हो, या 6 महीने पहले, या 3 मंथ्स पहले से ही कर रहे हो, तो उसके जो बेनिफिट्स है वो कहीं गुना ज्यादा है जो आप सडनली एक्सरसाइजेस करना शुरू करोगे। लेकिन अगर डीप प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से होगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से होगा तो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होंगे। प्लस कुछ एक्सरसाइजेस है जैसे कि पैर ऊपर कर कर दीवार पर, अगर पैर और जमीन पर आपकी पीठ पीठ सीधी रखकर आप रखेंगे 10-15 मिनट, तो पूरा सर्कुलेशन जो पैरों के ऊपर, पैरों से लेके सर तक आना शुरू हो जाता है। या अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप पैरों के नीचे तकिए का इस्तेमाल कीजिए, थोड़े से पैर को ऊंचा करेंगे तो नेचुरली सर्कुलेशन होने लगता है, तो स्वेलिंग कम होने लगेगी। दूसरा और एक तरीका है, आप टैपिंग, सिंपल बॉडी के ऊपर आप करते जाओगे नेचुरली जहां पर स्वेलिंग है। अगर आप खुद झुक कर नहीं कर सकते तो आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई है जिनको आप पैरों में, हाथों में टैपिंग करने के लिए कहेंगे, पीठ पर टैपिंग करने कहेंगे, सर पर, हर वेरी जेंटल टैपिंग, जिसकी वजह से एनर्जी जो स्टैग्नेशन होती है, एक जगह पर जमकर जो स्वेलिंग आती है, वो निकलना शुरू हो जाएगी। बट इट इज अ रेगुलर प्रोसेस, सो आप उसको हर रोज सुबह और शाम ऐसे 2 बार कीजिए। ट्विस्टिंग फिंगर मैंने कहा था, तो ट्विस्टिंग फिंगर कैसे आता है, अगर ये आप थंब देखोगे तो थंब के नीचे यहाँ पर दोनों तरफ, इफ यू कैन सी मी हियर एंड हियर, देयर इज अ पॉइंट, सो यू होल्ड इट लाइक दिस एंड देन you whole finger you have to twist it. ओके, मोड़ना मतलब ये पूरी उंगली यहाँ तक उसको हिलनी चाहिए, आप यहाँ पर पकड़ो और ट्विस्ट करो। ये हर उंगली को आप पैरों के और हाथ के 10-10 बार भी करोगे तो हमारा शरीर जो फिजिकल और मेटाफिजिकल तत्वों से बना हुआ है उसमें संतुलन आने लगेगा, और आपको इवन एक्सट्रीम स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी, ये भी चीजें अपने आप, क्योंकि अगर प्रवाह, एनर्जी जो फ्लो है हमारे शरीर में, अगर वो संतुलन हो जाता है तो अपने आप हर चीजों से आप बाहर आ सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं जो आप इजीली और आराम से कर सकते हो अपने घर में। सो this is a one of the very powerful technique called twisting finger in acupressure. So you must do. प्रेगनेंसी के बाद आप पक्का कीजिए, आपको बहुत सारा जो पेन महसूस होता है वो नहीं होगा। इसके अलावा एक्यूप्रेशर में एक बिंदु है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा हाथ, मैं यहाँ से इसको दबाते हुए आगे बढ़ती हूँ तो एक पॉइंट है जहां पर दर्द आता है, जिसको LI4 मतलब लार्ज इंटेस्टाइन 4 पॉइंट का नाम है उसका, उसको आप अपने हाथों से दबाइए छोड़िए, हाथों से दबाइए छोड़िए, हाथों से दबाइए छोड़िए, तो वो अपने आप नेचुरल आपके बॉडी में पेन किलर्स बनाता है, जिसकी वजह से आपको पेन की अनुभूति उतनी नहीं होगी। बट याद रखिए इस पॉइंट का इस्तेमाल सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ही करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका हम इस्तेमाल कभी नहीं करना है। इसके अलावा हमारे एंसेस्टर्स हमेशा मसाज करते थे प्रेगनेंसी के बाद, लेडीज की भी और बेबी के भी। तो आपके घर में जो कोई अवेलेबल है करंटली, क्योंकि हम बाहर से किसी और को नहीं बुला सकते, तो आपके हस्बैंड है या आपकी माँ है, पिताजी है, जो कोई है घर में जो मसाज अच्छी तरह से करना चाहता है, तो आप फुट रिफ्लेक्सोलॉजी जो बोलते हैं, फुट को ऑयल लगाकर
फीट को ऑयल लगाकर हल्का मसाज लीजिए, या जो एक कासी की वाटी बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, जिसको आप पैरों पर अगर घिसोगे तो आपके बॉडी में जो हीट होती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत शांत, वेरी पीसफुल स्लीप आती है। तो उसका आप जेंटल मसाज कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई एक पत्थर भी ले लिया, ओके, और उससे आप, उससे भी अगर आप पैरों पर ऐसे ये करोगे, क्या कहेंगे, जस्ट गिव जेंटल मसाज और जस्ट प्रेस विद द हैंड्स, it's naturally start releasing lots of stagnation of energy in your body, and you will feel much more relaxed. So you can all do the simple techniques. Even you can have bath with the salt water, 1 spoon of salt water, not more. 1 spoon of salt, you can add थोड़ा सा उसमें लेवेंडर ऑयल डाल दीजिए। अगर आपको चंदन ऑयल या रोज ऑयल पसंद है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो, 1 1 2 2 ड्रॉप्स, एंड हैव बाथ विद दैट। बहुत आपके मसल्स रिलैक्स होने लगेंगे, मसल स्टीफनेस है वो निकल जाएगा। तिल के ऑयल के मसाज के वजह से भी आपका स्टीफनेस पूरी तरह से निकल जाएगा। तो अगर स्टीफनेस नहीं है, कि स्टीफनेस दो चीज की वजह से आता है, एक तो आपके विचारों की वजह से भी आता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी आता है। तो एक्सरसाइज करना तो कंपलसरी है, करना ही करना है हमें, इवन प्रेगनेंसी के बाद जितनी छोटी छोटी आप कर सकते हो। एंड स्टीफनेस जो माइंड की वजह से आता है, तो अगर आप बार बार अपने माइंड में सकारात्मक चीजों को देखोगे, सोचोगे, तो वो स्टीफनेस भी अपने आप चला जाएगा। और इसके लिए ही मैंने वो ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, जैसे कि लेवेंडर ऑयल है, चंदन ऑयल है, रोज ऑयल है, एक एक ड्रॉप आप सिर्फ डाल दिया तो भी आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। और एक छोटी बहुत टिप्स उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर सर पर कोकोनट ऑयल, जो नारियल तेल है, आप 1 or 1 to 2 स्पून हाथ पर लेते हुए सेंटर, यानी जो हमारा जो तालू बोलते हैं, और ये कहाँ से आता है, अगर आप कान से आकर हाथ को ऐसे रखोगे और मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, तो ये दोनों लाइन ये जहां पर आकर जुड़ती है, वहां पर आप तेल को लेकर थपथपाइए नेचुरली, और हल्का सा जेंटल, वेरी जेंटल मसाज कीजिए, जस्ट जेंटल सो मच that it start giving so much of relaxation to your body. You apply in the night and go to sleep. You will get amazing relaxation and benefits to your whole body, because if central nervous system is relaxed, your whole body relax much faster. So we have many things available with us, Moksha, in our house. You need to make yourself aware, और आपको खुद उठकर ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपके लिए, उस वक्त तो डेफिनेटली सब इतने खुश होते हैं कि सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, तो आप भी मन से उनको परमिशन दीजिए ये सब चीजें करने के लिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी, जितना आप पैम्परिंग करवा सकते हो घर वालों से उतना करवा लीजिए एंड यू बिकम लाइक अ क्वीन एंड एंजॉय द स्पेस कंप्लीटली। तो आपने शायद मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी थोड़ा बहुत आंसर दे दिया है यहाँ पे। So I was going to ask you, what is the role of partner and family members? क्या Yes. to support and how they can support. So I guess जो आपने अभी Yes. बोला वहाँ पे मसाज करना है, अगर कोई और करके दे तो अभी मजा आएगा। यस, और पार्टनर का तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब लॉकडाउन में आप घर पर हो, तो यही टाइम है ना एक दूसरे के साथ कनेक्शंस करने का, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अवर बॉडी ऑलवेज लव टच। अगर जो भी प्रेगनेंसी लेडी जो है, जब वो बेबी को अपने पास लेती है ना, so naturally whole body start relaxing because the baby's energies are so beautiful कि आप पूरे लाइफ कभी नहीं भूल सकते हो। So hug your baby as much as you can, hug your husband can, जितना वो फिजिकल टच होगा, फिर वो टैपिंग हो या मसाज हो, उतना बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, जिसके वजह से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो बनता है, बिकॉज हम जिसे प्यार करते हैं उसका स्पर्श ही हमें, जैसे कि हमने ये मेडिकल में देखा हुआ है और अनुभव भी किया है, जो बेबीज है पोस्ट प्रेगनेंसी, जिनका कांटेक्ट इमीडिएटली उनके माता पिता से हुआ है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, उनका इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो बेबी और वो बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से उसका ग्रोथ हर एंगल से होता है। तो ये जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना अपने शरीर को स्पर्श का अनुभव करोगे, उतना आपका बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा काम करती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, we know we all going through the financial crisis and you no need to spend so much of money also on that. So pamper your partner. I think partner has to play a big role here to give pampering to the wife. Not only after pregnancy, but
कंसीविंग जब प्लान करते हैं तभी भी yes, उस तभी भी बड़ा रोल on post life. प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आल्सो, आफ्टर गिविंग Yes, बर्थ yes. आल्सो। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन अभी जो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि और एक और सॉरी टू इंटरप्ट, बट एज यू सेड पार्टनर, सो मैं कहना चाहूंगी जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, so husband has to take a role all the time connecting with the doctor. If she has any question and doubt, he should himself take the initiative, ask the doc questions to the doctors or who is expert into this field, and immediately resolve her queries. मतलब उसके उनके वाइफ की जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज है, आप उसी वक्त निकाल दीजिए। क्योंकि जैसे कि हिप्नोबर्थिंग एक ऐसी चीज है जहां पर माता पिता दोनों को उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जितनी एक माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब बेबी को वो अपने गर्भ में रख रही है। सो इट्स नॉट जस्ट मॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर फादर भी स्ट्रेस महसूस कर रहा है तो बेबी भी स्ट्रेस महसूस करेगी, और मदर तो महसूस करती है, वो तो बेबी करता ही है, बट फादर का भी स्ट्रेस बेबी बहुत अच्छी तरह से समझ पाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो the partner and the mother and father both has to make sure connect with each other, making sure do lots of activity together as much as communicate with the baby and relax yourself, pamper each other more and more during the pregnancy, before pregnancy, and post pregnancy. Of course the mother cannot give too much time to the husband to pampering in terms, but as much as the communication or simple gentle hug will, create lots of relaxation hormones will start secreting in the body. So enjoy that way. also I wanted to emphasize on something here, um, and I want to know your point of view on this. सब लोग स्ट्रेस में तो है ही हैं अभी, और पैंडेमिक और सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। तो इस दौरान व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ द पेरेंट्स जो कपल्स हैं, whether they are planning conceiving, whether they are already pregnant और या फिर birthing हो चुकी है, इन तीनों ही कंडीशन में how much important it is for them as a couple to take counseling or talk to someone neutral in all for all problems, for mental, physical, emotional जो भी issues हैं उसके लिए उन कितना important हो जाता है किसी neutral person से बात करना। यस यस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है कि काफी सारे लोग गूगल सर्च कर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और अपने आप करने लगते हैं। सो मेरी एक सलाह जरूर है कि गूगल सर्च छोड़कर जो इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट है या काउंसलर है या हिप्नोबर्थ प्रैक्टिशनर्स है, गर्भ संस्कार प्रैक्टिशनर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशंस है, आप उनसे पर्सनली बात कर ही उन चीजों को फॉलो करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक वक्त, हर एक मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वक्त एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, ये वक्त अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बेबी को, अपनी पूरे फैमिली को और किस तरह से बेहतर बनाने का है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप फोन कॉल्स कर बात कर सकते हैं। करंटली जूम, व्हाट्सएप वीडियो, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल through which you can communicate and connect with your doctors. And being I have so many doctors who are friends, they are available. Like my teacher, he is all the time available on the phone for his patient to guide. He's opening his clinic in once a day. But whenever I have many pregnancy ladies who has certain questions related to their reports or something, they are not happy with their own gynec or something, so they communicate, then I share that my reports with my teacher and I share their numbers with them. So because during pregnancy, always women wants to find out that doctor where he or she feels comfortable, and this right time it's difficult for them to go different 3-4 doctors, because we are trying to avoid them as much as we can. So I will say trust your own family doctors, because doctors, every doctor has all the information about this. We know the gynecologist is the specialized in this field, but current, by looking at the current situation, all doctors has this information. Just trust
on them, trust on yourself. Your body gives all the information to you. When something goes wrong, your body will always guide you. When something is not happening the way it's to be, your body will always guide you. So listen as much as to your own body, so that you will avoid any kind of complication. So trust is the most important factor. And second is love, which is also another more important factor. If these two factors are there, the universe blessings are already with us. You can come out of all these challenges much more easily. You can walk freely. We can do anything much more comfortable and easily. तो उज्ज्वला, अभी हम बात कर रहे हैं संस्कार की, हिप्नोबर्जिंग की, काउंसलिंग की. So how much these things, जो ड्रगलेस थेरेपीज होती हैं, जो ड्रगलेस सॉल्यूशन जो अवेलेबल हैं अभी फिलहाल, how much how much important role or how much contribution they have in pregnancy, in all three stages: conceiving, pregnant, when someone is pregnant, or after pregnancy. इन तीनों के दौरान में कितना important role play करता है alternative therapy? Alternative medicine therapy, I can say it's contribute more than 90-95%. You can say 98% even, because there are many things which are so much of easily, because during pregnancy you can't take medicines like that. You need to be very, very careful which medicines you are taking. And so doctor try to avoid as much as medicine we can give. So the natural food is our food. Okay, as per naturopathy, the food is a medicine. So if you follow the food guidance properly, the one medicine is already taken care, because you are healthy, eating healthy food with good mind and heart. The second thing, which is drugless therapy called pranayam, which is completely drugless, which gives more oxygen supply to your body and entire body. So it's resolved many challenges like stress. You will be free from the stress. You will be free from even any infection, because the more oxygen in your body, the more your vital life force energy, the more immunity is activated. Then your body naturally can come out of any types of infection. So getting infection chances are very less, and even you get it, still you can come out of much more easily. So all this is we easily yoga is a beautiful art of connecting the mind and heart and body. So you must do the pranayam along with the yoga, certain exercises which are allowed during the pregnancy. So all these therapies are drugless. There is a music therapy available specifically Garbha Sanskar related, that also we can do. If you can't afford even music therapy or going to meet any kind of therapist, there are our ancestors has shared various types of mantra like Om mantra. Chant Om mantra even in the morning, 10 to 15 minutes. Sit in a Padmasana. If you can't sit in Padmasana, keep your legs straight, sit on the chair in comfortable position, focus on your breathe and just chant Om for 15-20 minutes as much as you can. It will just recharge your whole body. And in the evening time, you can chant like Manache Shlok. You can if whatever you belongs to, any religion or which you loves, like if anybody follow their particular gurus or something, they can chant their guru mantras. They can chant Om Shanti 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 Om. I always suggest pregnant lady Om Shanti 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 Om mantra in the evening time to make more peaceful, because as evening comes we have to relax more so that we can have a good quality of sleep. And if you are hyperactive yourself, then you must do the Om Shanti Shanti Om, because making yourself more and more relaxed is very, very important. So I generally suggest Om chanting in the morning time before 10-11 o'clock, and post that Om Shanti Shanti Om, which gives very peaceful relaxation to the whole body. And there are various types of meditations available, but meditation, please make sure follow someone who is really expert into that field. Don't just go randomly in the Google and search for any relaxation meditation exercise, and don't try to follow that. Just take the guidance from somebody expert. So all these are drugless. All these techniques are so powerful. Acupuncture, currently acupuncture treatments are also not available in COVID-19 because clinics are not open. But acupressure is something very easily available. Okay, so that also can be done. So expert into that field will guide you what you're supposed to do, what not supposed to be. And it's hardly take less than 5-10 minutes to do even. और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आई थिंक वो लोग
available हैं through video calls and Yes. on calls. तो हिचकिचाना नहीं है, कॉल करना है और कनेक्ट करना है so that Yes, of course, very very important. And they will not feel bad about it, क्योंकि वो भी जानते हैं कि currently जो, क्योंकि जितना हम पर्सनली सामने बात कर सकते हैं उतना हम फोन पर उतना वक्त कोई नहीं दे सक पाता है. बट आप you must honor them. Even though you are going for online consultation, make your questionnaire ready before, so that you will take there, because for them it's not just you who is going to call. There are so many other patients are also going to call. So make a list of all your questionnaire, so that you will not forget when you are talking or discussing with your therapist or even your doctor. So the quick answers they will give you, and you will be free from your doubts completely. Okay. तो ब्रेथ वर्क बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आई थिंक ब्रेथ वर्क जरूरी है. लाइक यू एम्फसाइज बहुत ज्यादा प्राणायाम पे फोकस करना है. देन यू आल्सो एम्फसाइज ऑन योगा, लाइट एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है. Yes. मेडिटेशन करना जरूरी है और Yes. रिलैक्सेशन पे ज्यादा ध्यान देना है. और Yes. दोनों का ही रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. दोनों ही कपल्स, फीमेल एंड मेल, दोनों का ही रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो जस्ट टू कंक्लूड द एंटायर concept and the entire conversation, आपका क्या टेक है, जो स्पेशली जो लोग बच्चे इस वक्त जो बच्चे आ रहे हैं और जो पेरेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हैं, थोड़े से डरे हुए हैं कि उन्हें अभी अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए. और अभी अगर बिल्कुल छोटे भी हैं, देन आल्सो देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ उनका खुद का ही फ्यूचर अनसर्टेन है, लाइक वी डिस्कस्ड इनिशियली. Yes. जॉब का कुछ, जॉब, बहुत सारे लोगों के जॉब्स में इशू है, फाइनेंशियल इशूज हैं. तो उन्हें अपने बच्चे में कैसे संस्कार डालने चाहिए. आई नो ये बहुत ही प्रीमेच्योर क्वेश्चन हो सकता है, आई डोंट नो. लेकिन छोटे होते हैं बच्चे, फिर भी पेरेंट्स को टेंशन होता है कि आगे क्या होगा बच्चों का. तो इस पे जस्ट द एंटायर सेशन, अगर आप इस पे कुछ बात कर सकते हैं तो. ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन मोक्षा. क्योंकि ये जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं इनके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. So अगर मैं देखती हूँ, see I am also mother of 4 years old baby. So my baby is so much aware that when he sees someone else walking on the road, he's like, Corona is gone, COVID is gone, that everybody started going outside. I was like, no, it's not gone. They must be have something. So if children are already aware about that, I have never explained him what is this all about. But he's watching news when we are watching. He's listening what we are saying. So become more aware about what you are discussing in the house, because that's what the baby hears. That's where the kids are listening to that. So kids are very good listener and they learn from what's happening around them. So if you follow certain practices, the kids will naturally follow that. Okay, so going to them and giving too much of explanation, it's naturally goes. For the kids currently, the happy thing, their mom dad both are available all the time, so they are very very happy because they can demand, they can do anything. And even I personally feel it's really very good time, because I always spend lots of time with my baby. So I have cut down my working hours also for my baby, because this is the most beautiful time to spend with them, because when they are nurturing, and from the age of birth till the age of 14, their emotional body, their mental body is growing. So the more I am nurturing them with love and lightness, the more they are, all these bodies, the emotionally, mentally, they will be very strong in order to handle these situations. They are very very careful than us, because they are listening to all this instruction, cleansing the hand and everything. But what I say personally, like our ancestors, they allow our kids to play in the earth, like in the ground. The more they used to play in the ground, the more our connection with different जीवाणुओं से होता था, उतना हमारी इम्यूनिटी नेचुरली एक्टिवेट होती थी. अब हमने जितना अपना कनेक्शन नेचर से तोड़ा है,
उतने ही हमें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो मेरा एक बात पक्का है, आपने पहले मिस किया है, बट अब एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद या आगे आप जरूर कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को अर्थ के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दीजिए, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी एक्टिवेट बनती जाएगी। उनको घर में ही अगर पॉसिबल, जैसे अगर लॉकडाउन है फिर भी आपको डर लग रहा है, तो आपके घर में जो कुछ पौधे रहेंगे आप उनको मेक श्योर करो, उनको नर्चरिंग करने का काम, उनको पानी देने का काम, उनको नर्चरिंग करने का, उनके साथ बात करने के लिए बेबी को एक्ट मतलब प्रोत्साहन कीजिए, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि उनका इमोशनल और मेंटल बॉडी तो नर्चर होती है, और उनको ये भी पता चलता है कि नेचर हमें क्या दे रहा है और किस तरह से हम उससे बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें, अगर ये छोटी छोटी बात है, बट अगर ये इन चीजों को अगर अच्छी तरह से समझ पाए, तो वो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जीवन में जिसको वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो नेचर को समझ पाएगा, यानी निसर्ग को समझ पाएगा, वो हर जीव को समझ सकता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। इफ द प्लांट्स गेट हर्ट, इफ इट्स गेट ब्रोकन, माय बेबी जस्ट रिप्लाई, oh my dear mom, your plants are crying, please take care of them, you should give water. It's like, yes baby, we will give them. So sometime I give him, you go, so he understands. So sometime I wonder what he is getting communication from the plant, sometime even I don't get it, but he's become very very sensitive in terms of what to deal, what not to do. Today also, before this session, my baby surprises that next to our house there is a one kid, he called up and saying that I will come to your house to play today. So he was so excited, he gone immediately, he dressed well, he himself arranged the sofa and everything. And I was wondering, I was asking my husband, you did it so nice. He's like, no, he himself did it because his friend is coming. So I no need to give any instruction, he naturally follows that. So the more we become natural with our kids, the more they will also naturally nurture. We no need to put so much of extra efforts to nurture them, because nurture हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यानी बड़े वही चीज वो लेते हैं। तो आप अपना अपने में परिवर्तन लाएंगे तो बच्चा अपने आप करने लगेगा। दूसरी बात, इस समय में हमें एक वॉरियर बनना है। वॉरियर यानी क्या? एक ऐसा वॉरियर जो समाज में शांति लाना चाहता है, जो समाज में प्यार लाना चाहता है, ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाओं लाना चाहता है। अगर आप यही चीजें या ये संस्कार जब अपने बच्चों को देंगे या आप खुद भी करने लगोगे, तब जाके एक हम विश्व में या अपने, अगर हम भारत की भी सोचेंगे तो एक ओवरऑल भारत का, भारतवर्ष में आने वाले बच्चे या जो बच्चे हैं उनकी सोच भी बहुत अलग। और हमारी तो हिस्ट्री ही रही है, जैसे कि शिवाजी महाराज हो, सावरकर हो, इन्होंने तो अपनी अपनी जान दे दी है। और उनके माता और उनके पिता सबसे ज्यादा इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि माँ और पिता के इंटेंशंस के वजह से उनका जीवन उस तरह से बना है। जैसे जीजाबाई ने खुद सोचा था कि मुझे ऐसे लड़का चाहिए जो महाराष्ट्र को एक अलग ऊंची पर लेके जाएगा, हमें वो फ्रीडम देगा। मॉम और डैड, their intention are very clear that what kind of baby they would like to have. That's how they will bless with the baby. So this all small things comes under Garbha Sanskara trainings, hypnobirthing trainings, and all thing has to be done before pregnancy. So, and if you are already have baby, make them more and more aware about, share beautiful stories with them, play with them, nurture them. That's how they will be activated. Just giving the messages, just telling do this, do that, they are never going to do anyways. So better is to get involved with them, actively involved with them, then they definitely play with their own times also. We really have to actually slow down. Truly speaking, Muksha, we really have to slow down. That's it. We are working all the time. We are having lots of money. It's not that we don't have money. The question is, despite having everything, are we living with that abundance? मतलब आपका जो हर वक्त है आपके फैमिली के साथ या आपके काम के साथ, आप उसको पूरी तरह से जियो, और वो भी पूरी तरह से प्यार से उसका अनुभव लेते जाएंगे, तो ही आपका जीवन बेहतर बनेगा। Absolutely. So slow down करना सबसे ज़्यादा important है. It's the key. जो आपने बोला, I'll just summarize that just to understand, just to understand कि exactly हमें करना क्या चाहिए. So basically जो parents की energy होती है या parents की जो activity होती है, that affects the child, और वो संस्कार देती है more than what they see.
जो लोग Yes. करते हैं तो अच्छा होता है। अ, और बच्चे को नेचर के साथ सिंक करना, बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके Yes. लिए पेरेंट्स पहले कनेक्ट करना पड़ेगा नेचर के साथ, तभी बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। तो आई हैड अ कॉल विद अ फीमेल, अभी कुछ दिनों पहले मेरी क्लाइंट है, कि अभी छोटी बेबी है अराउंड 4-5 मंथ्स। तो उसकी बेबी को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा था, और सर्दी सर्दी Chest वाला में. मैंने उसको पूछा कि आपको भी कंजेशन है क्या? तो शी सेड यस। तो मैंने बोला सनलाइट में गए कितना टाइम हो गया है? तो शी सेड मैं तो लेके ही नहीं जाती हूँ। तो मैंने बोला आपके घर में बालकनी है? शी सेड यस। मैंने बोला उसको बस बालकनी में मॉर्निंग में बस 10 मिनट Yes. सनलाइट दिखा दो। आई थिंक यू विल बी आल्सो फाइन एंड शी विल बी फाइन। Yes. एंड आई डोंट थिंक मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज था, मैंने सिर्फ एनर्जी चेक की, बिकॉज़ थोड़ा Yes. एनर्जी में जो नॉलेज है उससे मुझे एनर्जेटिकली Yes. लगा कि लाइट की कमी है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, Yes. बट लाइट वाज़ मेजर थिंग Very दैट true. मेरे दिमाग में आया। तो यू ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग कि कैसे हमें नेचर से कनेक्ट करना है, ओके, Yes. हमें एडल्ट को, और उससे फिर बच्चों को भी मजा आएगा कनेक्ट करने में, उसको समझ में आएगा कि हाँ ये करना सही है, करना चाहिए। Yes. और जो भी चीजें आप करते हो, जो भी आपके शरीर में हो रहा है, आपके बॉडी में हो रहा है, बच्चा वो पिक कर रहा है और Yes. बच्चा ये महसूस कर रहा है। सो यू हैव Yes. टू बी अवेयर एज अ पेरेंट, Very, very स्पेशली आप careful. what I've understood जो आपने मुझे बोला, so yeah, I think we can conclude this with Yes. slowing down. Yeah, तो मेन है कि आपके पास जो भी है उसमें आप कितना खुश हो। Yes. Yes. जितना जो है उसमें खुश रहो। पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ऑलरेडी क्या है, उस अबंडेंस को अपने भीतर संभालो, तब आप उसका अनुभव ले पाओगे। और उसके आगे जाकर ये कहेंगे कि बार बार देखो सुनो वही चीज जो आपके मन में, आपके हृदय में आनंद को ही उत्पन्न करे। बिकॉज बुद्धा सेज व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू सा यू बिकम। सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपको क्या देखना है, क्या सुनना, तय कर लीजिए यहाँ से कि मुझे ये देखना है और ये करना है। तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, वो चीज अपने आप आपके पास आने लगेगी। आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। और तो प्रेगनेंसी हो या लाइफ हो, ये फेजेस है। प्रेगनेंसी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, प्रोसेस है एक लाइफ की। आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करो, उसको डिफाइन मत कीजिए क्योंकि अब ये वक्त आया है, वो वक्त आया है। इसके लिए उसको जज मत करो, उसको कंक्लूजन मत करो कि अभी नहीं चाहिए या अभी ही चाहिए। छोड़ दो सारा, छोड़ दो सारी चीजें, बाकी की सारी चीजें, जस्ट लेट गो, छोड़ दो। एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, व्हेन वुड यू लाइक टू हैव, एंड हाउ यू वुड लाइक टू हैव। और बस एक एक स्टेप हर रोज उसके चलते 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 रहिए, और उतनी ही चीजें करने की कोशिश करो जितनी जरूरी है। अनवांटेड चीजें, अनवांटेड मूवमेंट, सारी चीजें कम कम करते जाओ। नेचुरली आप बहुत शांत और रिलैक्स होते जाओगे। And follow the sleeping pattern. The sleeping pattern is very, very important during the lockdown. People are really sleeping up to 12 o'clock, 1 o'clock, even pregnant ladies. I will highly demand to them that please have your food between 7 to 8 and start listening some old music, songs which you love, or you can just do some dance movement and before going to sleep, and then go to sleep at 10 o'clock on your bed, doing some gentle relaxation exercise. And no matter what happened, start going in your bed at 10 o'clock so that you will, whole body will get very deep sleep. नहीं भी आ रही है तो एटलीस्ट बेड पे चले जाओ, एटलीस्ट रिलैक्स Yes. एंड Yes. अवॉइड फोन और ये सब जो चीजें हम करते हैं। Yes. तो इससे तो ज्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम्स हैं और लोग सोने जल्दी नहीं जाते हैं। Yes. लाइक यू सेड, एक दो दिन नहीं नींद लगेगी मोक्षा, एक दो दिन नींद नहीं लगेगी, बट उसके बाद अपने आप लगने लगेगी। बिकॉज देन मॉर्निंग यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अप एट 6 o'clock एटलीस्ट, और 7 o'clock। सो नेचुरल वो साइकिल फिर शिफ्ट हो जाएगा। इट्स लाइक हार्डली 1 week यू विल बी स्ट्रगलिंग विद सर्टेन थिंग्स, बट बाद में बहुत अच्छा शेड्यूल बनेगा। बट प्रेग्नेंट लेडी हैज टू स्लीप एट 10 o'clock
It's you can say, I will say them with my personal experience as a practitioner, as a therapist. It's very, very important to maintain your immunity system and to activate each and everything in your system nicely and beautifully. Yeah, I just wanted to add here, just let me know if I'm correct, because ये सिर्फ observation है कि मुझे ऐसा लगता है जो जो माँ या जो पेरेंट्स sleep pattern follow करते हैं, that becomes the sleep pattern of the baby also. Yes, तो very true. बाद में पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, अरे बच्चा सो नहीं रहा है तो मैं कैसे सो जाऊं? तो बच्चे ने पेरेंट्स से ही सीखा है कि मुझे 12 बजे के बाद सोना है. Yes, very true. एंड ये मैंने खुद भी मेरे पेशेंट्स को, जिनको मैंने काफी वार्निंग देकर कहा था कि प्लीज आप जल्दी सो जाइए, आई नो यू आर अ बिजनेस वूमन और समथिंग, कुछ ना कुछ आते ही रहता है, बट नेचर ने हर चीज को एक वक्त दिया है हर चीज करने के लिए. तो प्रेगनेंसी के बाद यानी बर्थ के बाद वो बेबी वाकई 2 बजे सोते तो बेबी भी 2 बजे ही सोता है. तो उनको ऑलमोस्ट 6 महीने लगे उस बेबी का पैटर्न चेंज करने के लिए. तो तब तक फिर शी सेड कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उज्ज्वला मैंने बहुत एंजॉय किया, बट प्रेगनेंसी के बाद में नहीं एंजॉय कर रही हूँ. ही डजंट स्लीप ओनली. तो बोला जब आप सोते नहीं तो ये कहाँ से सोएगा. तो ये सच बात है. इसीलिए मैं हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को इंसिस्ट करती हूँ, आप जितना आपके पैटर्न में कंसिस्टेंट रहोगे, अगर 10 बजे सो रहे तो 10 बजे ही जाना है, भले नींद नहीं आ रही है फिर भी आप जाके बैठ, क्योंकि एक नेचुरल जो साइकिल का जो एक बच्चों में वो अपने आप नेचुरली वो आदत बनती है. जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही अंधेरा होने लगता है बर्ड्स अपने आप घर में चलने चलने लगते हैं. मतलब बर्ड्स जिनके पास अपनी ही इतनी सोच विचार नहीं है फिर भी वो उस नेचर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. तो हम तो एक विचारशील प्राणी है, तो हमें तो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड ये आगे के सारे चैलेंजेस. तो या मेक श्योर कि आप ये ध्यान में रखना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें आप करते हैं, पैटर्न आप फॉलो करते हैं, आपका बच्चा फॉलो करने वाला है. और कि आप वेरी क्या ट्रू. चाहते हो कि आपका बच्चा कैसे क्या फॉलो करे, बिकॉज यूजुअली बाद में आते हैं लोग कि अरे मेरा बच्चा सो नहीं रहा है, क्या करूं. तो या प्लीज फॉलो एंड दोस पैटर्न. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि डोंट बी इन डाउटफुल. अगर आपने एक बार कंसीव हो गए हो और आपको सब कुछ टाइम लग रहा है सोचने में कि हाँ या ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 डेज के अंदर फाइनल कर लेना है कि आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए. इफ टिल 7 month or 8 month you are in confusion, it will create lots of psychological level challenges to the baby also, because the baby is all the time also in the confusion ki are they going to keep me or they are not going to keep me. So please make sure, pregnancy lady has to make sure, if you're planning for pregnancy just walk on that path. If you're not sure then don't walk, but become very clear, do not have any doubts ki whether should I keep the baby or not to keep the baby, which is very, very important. As an energy medicine practitioner I can say this, because it's ultimately affect the baby a lot. A lot means a lot. साइकोलॉजिकली And बच्चा it can lead to many big challenges which I don't want to explain, because I try to avoid discussing more and more challenges. I think we have to talk more about possibilities rather than challenges. absolutely. So yeah, so anything that you want to say in the end, हम लोग conclude करते हैं आज का call. Yes. और जो भी आपको Okay. So for pregnant lady and those who are going to get pregnant and those who are already deliver or given the birth to the baby, so we don't allow to use deliver, we use the word birth. Okay, so for 3 of them it's beautiful affirmation which you can say every day to your baby, to yourself, your own body, that I'm glad you are here. It's your own body also. The mother really has to give message to her own body as well as the baby, that I'm glad that you are here, you are with me, you are if it's in the womb, you are with me in my wombs, you are totally safely, you're protected. Whatever you require, any help comes to me, communicate with me. Even I respect you, I honor you, I appreciate you, I really love you so much from my bottom of heart, and I will make sure that I will keep time for you to nurture you. जो उसका हक है मैं आपको वो देने की कोशिश करूंगी, मैं जितना दे पाऊंगी. So जो आपके दिल से जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो अपने बेबी से.
and make yourself more and more relaxed. Give him messages to your baby that I will keep you safe. You are totally in safe. Please be assured. Please always be in rest as well as in peace. Trust me, we all are safe and we are going to be safe. So just give as much as loving messages to the baby. That's what I would really like to share here to all the mothers, those who are planning, those who are in the process, and those who have already became mother. And just spread the love more and more into family, because this is the wonderful time and wonderful opportunity to create more and more love, peace, and harmony in your family, among your own body, as well as the society and everything around us. थैंक यू Thank सो मच। you. थैंक यू। तो जो लोग उज्ज्वला से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या जो लोग सिंपली बात करना चाहते हैं, उसके लिए हमने उज्ज्वला की इंफॉर्मेशन अपनी डिटेल्स में शेयर की हुई है। यू कैन कनेक्ट विद हर, यू कैन टॉक, और आपकी जो भी इश्यूज हैं आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। So thank you so Sure. much for giving us your time, and it was lovely having you here. देखते Thank हैं you फिर so much. कभी किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। थैंक Sure. यू। Thank you so much, Moksha.